Pakistani Idol is starting after a long time, after 7+ years. Baat Khan, we have Rahat Fateh Ali, and we have Zeeb Bangash. परवरिश और एक यही जो है अपना शेर और तीसरा मैं मंटो नहीं हूँ। शाहरुख खान, उनको जो 71st फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए इंडिया में, जिसमें शाहरुख खान गॉट हिज फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड व्हिच वाज अ वेरी वेरी बिग अकम्प्लिशमेंट। तो CPR वाला सीन था ना वो बिला वजह तो हाँ, नहीं वैसे था। दैट्स ट्रू, Yeah, yeah. आउट ऑफ नोवेयर। नाउ ही गॉट फैसिनेटेड बड़ा वो याद करके या सेव्ड अ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। आज हमारे पास काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। क्या हाल है आशी? ठीक बिल्कुल ठाक? ठीक ठाक। आपकी वेकेशनिंग, ट्रैवलिंग, एक वेकेशन खत्म हो और गई, दूसरी दूसरी स्टार्ट कल हो से गई। स्टार्ट हो गई। वेरी गुड। मैं आपको अपनी शॉपिंग लिस्ट देने वाली हूँ वैसे। इंशाल्लाह। तो लेट्स टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि पाकिस्तानी आइडल इज स्टार्टिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 7+ years। तो और इसमें हमारी बड़ी ज़बरदस्त That's जजेस exciting. की पैनल है। कुछ मुझे तो कुछ वो भी लग रहा है मिस मैच। इसमें हमारे पास बिलाल मकसूद हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वी हैव फवाद खान, वी हैव राहत फ़तेह अली, एंड वी हैव ज़ेब बंगश जो हमारी आई थिंक सिंगर अच्छा हैं। है, एवरीबॉडी इज अ सिंगर। एवरीबडी इज अ सिंगर, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल से राहत फ़तेह अली आफ्टर जो इतनी कंट्रोवर्सीज उनके साथ हुई, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए कि भाई वट एवर हैपेंड। या आई आल्सो एग्री, बट आई थिंक इट्स अ बिग नेम। He still has a big name और फिर उनको सारे म्यूजिक के उतार चढ़ाव का उससे ज़्यादा समझ I है ना, guess, इसलिए हाँ। that's why। लेकिन फवाद खान क्यों है? फवाद खान भी था ना सिंगर। ही अच्छा, स्टार्टेड he एज used to sing, हाँ। ही स्टार्टेड एज अ सिंगर, राइट? But- अपना बैंड था उसका। लेकिन आई एग्री विद आशी, इसलिए कि फवाद खान अब जो है, खैर मैं आप फवाद तो खान के फवाद बारे खान में अगर पाकिस्तानी उसमें ना है तो आपको प्रॉब्लम है, अब आ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं, है। लेकिन मैं कह रही हूँ घर के बुद्धू लौट के आए वाली नहीं, घर बात के है बुद्धू नहीं, ही इज कि- वेरी सिलेक्टिव, दैट्स कि फाइन। अब वो जो वेलो स्टेशन 3 है उस पर फवाद खान ने अपना भी नया गाना रिलीज़ किया है। और लेकिन मुझे वही लगा कि भाई वैसे आप फिर पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहे थे, वहाँ गए, वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ से लुढ़कते हुए आप इधर आ रहे हैं, तो फिर अब आप म्यूज़िक की तरफ वेंचर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप टीवी को इस काबिल नहीं समझ रहे हैं या कि आप नहीं, उसको अब अगर ड्रामा उसको में। आई थिंक इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर उसको इफ ही डजंट फील कि भी उसके मतलब की कोई ये है, तो ही इज नॉट टेकिंग इट, ही इज सिलेक्टिव। सेलेक्टिव है, लेकिन we are everybody misses Wants him him. and Yeah, that's we true. want him Yeah. in a drama। अब इससे ज्यादा अच्छा Yeah. तो फिर मुझे हुमायूं सईद लगता है। मुझे तो he's coming in the हाँ। movies, he's coming in the dramas। नहीं, मेरे ख्याल से जब हम ये पाकिस्तानी आइडल की बात करें, फवाद खान ठीक है, ये आई लव हिज एक्टिंग, और मैं इसीलिए सिनिकल हो रही हूँ कि भाई वो एटीट्यूड जो दिखा रहे थे बीच में, और दिखा रहे थे, एवरीबडी नोज अबाउट इट, पीपल टॉक अबाउट इट, लेकिन ही इज़ नॉट दैट एन अमेजिंग सिंगर कि आप जज बने। राहत फ़तेह अली खान, आई एग्री, ठीक है, जब इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी आप कह रहे हैं ना म्यूजिक का उतार चढ़ाव पता हाँ, है, लेकिन आपको एटलीस्ट ही हैज, जैसे साइमन काव इज नॉट अ सिंगर बट ही इज द मेन जज इन अमेरिकन आइडल। अमेरिकन आइडल, राइट? Yeah, my vote would So- have been आतिफ असलम। आतिफ असलम, और वो अपना ये फ्यूजॉन वाला जो है, क्या नाम है? ये अली अजमत, नहीं, अली अजमत नहीं, पर ये कौन सा रहने खैर, जब नाम याद मुझे आएगा याद तो नहीं। बताइएगा। खैर दिस इज शफकत अमानत अली। हाँ, शफकत अमानत अली तो वैसे होना चाहिए था। Yeah, there are greater names, but I would think लोग भी देखते हैं if they are interested or not and all that stuff. So, आतिफ असलम was the judge in Indian Idol Yeah, at one yeah, time, that's which was true. very very interesting। yeah. That अच्छा। season Yeah. was very very interesting because he was a very good judge। वही मैं, हमारे पास माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त सिंगर्स हैं, या तो पैनल चेंज करते रहें तो नहीं, मगर ज़्यादा you have होगा। to see कि भी उनका how do they act. ये भी एक acting है ना इसमें involved भी. Like for a judge also, it's how do they आपको carry themselves. क्या नहीं, आप एंगेज करें पार्टिसिपेंट्स Yeah. को, वो करें, तो खैर वी आर लुकिंग We'll see. फॉरवर्ड We are टू इट। looking forward। तो देखते हैं। उसके बाद भी हमारे जो ऑल टाइम हार्ट थ्रॉब हैं शाहरुख खान, उनको जो 71st फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए इंडिया में, जिसमें शाहरुख खान गॉट हिज फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड व्हिच वाज अ वेरी वेरी बिग अकम्प्लिशमेंट फॉर हिम, ऑल्दो ही हैज वन मेनी फिल्म फेयर अवार्ड्स। और फिर उनके साथ रानी मुखर्जी, जिन्होंने 11 फिल्म्स दैव वर्क टुगेदर, तो उनको भी इनके साथ ही अवार्ड मिला है। Congratulations to both of तो them। शाहरुख खान का तो आपको पता है ना, ये मतलब बादशाह But he got it for Jawan, isn't it? Yeah। हाँ, जवान के लिए। ये वैसे देखना है। I think शाहरुख खान की जवान अगर किसी ने देखी है
पहले तो उसको सलाम है जिसने देखी है वालेकुम और पूरी खत्म की हो लाइक आपने देखी है? हाँ मैंने थोड़ी बहुत देखी है नेटफ्लिक्स पे ऐसी चलते फिरते those movies are not good. सारे या film एक शाहरुख- अजीब वो उसी तरह की जिससे अमिताभ की एंटी मूवीज आती थी हाँ कि भाई जस्ट बिकॉज यू आर अमिताभ अमिताभ। और शाहरुख खान यू आर डूइंग नहीं इनका इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पहले हैं शाहरुख खान की तो कितनी 30 इयर्स से आप फिल्म्स में आ रहे हैं तो नेशनल अवार्ड उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए तो बहुत अच्छी दूसरी मूवी से मिल सकता है इन लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है विद मूवीज वी Yeah. थिंक वाज नॉट वर्थ वाचिंग इट बट इट्स जस्ट बिकॉज Yeah, because Shahrukh Khan is there, you have to see it. तो लोग एक दफ़ा तो जाएंगे ना नहीं देखने नहीं तो खैर ये चीज़ भी वांटेड टू शेयर और दूसरा ये कि एक और एक बड़ी ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म आई थी जो हम सबको बहुत पसंद आई और बड़ी अच्छी उसकी फिल्म मेकिंग थी बाय द नेम ऑफ इंतज़ार फरमाइए हाँ ये इट्स डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अली मेहदी ये उनकी दूसरी शॉर्ट फिल्म है आई थिंक कराची बेस्ड है एक्सेप्शनल अगर किसी ने नहीं देखी तो देखें एंड स्पेशली पीपल विद आवर एज व्हाट वी सीन पाकिस्तान गो थ्रू अगर आपने 20 मिनट्स में देखना है व्हाट पाकिस्तान इज गो थ्रू has gone through in all these years. all these years and how we coped with it or people have coped with it is remarkable it's very well done उसमें बड़ी अच्छा दिखा बात आई मीन फ़नी टच भी है कि 1965 से 71 से जो आपकी जो शुरू से। पाकिस्तान में चेंजेस आए हैं और लोगों ने आज़म करें किस तरह परसीव किया है वो एक फैमिली को दिखाया है डिफरेंट जनरेशंस में तो बहुत ही फ़नी और मज़े की है और बहुत अच्छी तरह बनाई है तो यूट्यूब पे हमने तो यूट्यूब पे देखी है we'll add the link वील ऐड द लिंक और ये कि आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड आई थिंक ऐसे जो राइटर्स हैं जिस तरह की बना रहे हैं शॉर्ट फिल्म जो दैट यू नो समराइजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स वी शुड इनकरेज ये सारा देखना उसके अलावा बड़े नए ड्रामे आ रहे हैं इससे कि पुराने ख़त्म हो रहे हैं हाँ, परवरिश को बिरयानी वो करेगा आई गेस रिप्लेस करेगा तो अब बिरयानी उस दिन लोग हंसते हुए कह रहे थे कि ये काबली पुलाव का सीक्वल तो नहीं है बिरयानी लग रहा है बट पता चलेगा स्टोरी से कि बिरयानी नाम क्यों रखा गया पता नहीं क्यों इसमें है आई डोंट नो इट्स अ कॉमेडी टच टू इट इसमें खुशहाल खान है एंड वी हैव रमशा खान एज द मेन कास्ट देन वी हैव उनकी शादी इनकी शादी उनकी शादी उसमें बहार अली हैं और सहर खान फ्रॉम फेरी टेल फेम लेकिन अब बस वही एवरीबडी कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस के बहार अली के आफ्टर तेरे बिन्स फेम इतनी प्रोजेक्ट्स की जो सिलेक्शन है वाज नॉट लकी इन दैट होपफुली और मुझे अच्छी लग रही है इन दोनों की पेयरिंग ना होपफुली आई थिंक कॉमेडी हो तो थोड़ा चली जाए कॉमेडी मुझे लगता है पाकिस्तानी ड्रामा में इनिशियली 3-4 एपिसोड्स काफ़ी सिली होते हैं टिल वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स एंड ऑल So we're looking forward to that, but at the same time, I'll be sad जब परवरिश खत्म होगा. तो नहीं आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए 34 हो गए अब मुझे कुछ चीज़ों पे लग रहा है कि ड्रैग हो रहा है हम डिस्कस करते हैं अपने ड्रामा रिव्यूज में भी इसको आके तो हमारे पास फैशन सेगमेंट में एक मैं शॉर्ट फिल्म इसमें डालूंगी जिसमें एक हैदराबादी जो हमारे जो आउटफिट्स होते हैं जिसको हम खड़ा दुपट्टा कहते हैं विच इज़ द 6 yard दुपट्टा एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट फ्रॉम निज़ाम्स इन हैदराबाद दक्कन इन इंडिया एंड ऑल तो उसकी बड़ी अच्छी आजकल उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम इन ब्राइडल्स एंड ऑल तो हम लोग सब अपना संभाल के बैठे हैं आप निकाल के बैठे हैं अपनी शादी की तस्वीरें दिखाएं आशीष बचपन से देखते आ रहे हैं तब तो खैर वो हो गया लेकिन पीपल लाइक अच्छा था जब सब मेहंदी में सारे लोग हर कोई खड़े दुपट्टा पहन के जाते थे करते थे अब वो डाई डाउन हो रहा है लेकिन इट्स गुड कि वो वापस आ रहा है उसको कर रहे हैं लेकिन दिस इज अमेजिंग कि ये एक ऐसा आउटफिट है कि सब पूरे के पूरे लोग 20-25 लोग भी वो पहनते थे तो वो लोग उसको बुरा नहीं मानते थे सॉर्ट ऑफ एक ट्रेडिशन था अदरवाइज होता है ना कि एक से दो अगर एक जैसे कपड़े पहनने हैं तो पीपल माइंड तो इट इज समथिंग दैट इज कमिंग बैक तो उसको मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ खड़ा दुपट्टा इज लाइक शेरवानी फॉर अस मर्दों की जिस तरह शादी की शेरवानी का होता है एक उस तरह के भी सारे काली शेरवानी पहनते हैं हैदराबादियों में सारी औरतें और लड़कियां जो है खड़ा दुपट्टा पहनते हैं लेकिन नाम अजीब सा खड़ा दुपट्टा वैसे है ही खड़ा दुपट्टा 6 yard इट्स वन दुपट्टा है राइट खड़ा लाइक पूरा ड्रेप इस तरह होता है ना तो इट्स अ खड़ा दुपट्टा तो आई थिंक लोग जो हैदराबादी नहीं है उनके लिए बड़ा वो है चैलेंजिंग है इसको पहनना बट आई मीन दे एंजॉय वेयरिंग इट तो अब हम आते हैं भाई अपने ड्रामा सेगमेंट की तरफ ड्रामा रिव्यूज़ में भाई
भाई आप बताएं आजकल आपका फेवरेट कौन सा चल रहा है? मैं तो वो 3 मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, परवरिश और एक यही जो है अपना शेर और तीसरा मैं मंटो नहीं हूँ। ये ऑर्डर भी ठीक है आई थिंक सो। तो हम सबसे पहले अपना ऑल टाइम फेवरेट के बारे में बात करते हैं। परवरिश हम सबका फेवरेट है और ये कि ऑल ऑफ आई थिंक अब कमिंग टू एन एंड, इसका कंक्लूजन हो रही है। कहीं मैं पढ़ रही थी और काफ़ी लोगों ने भी कहा कि इसका शायद सेकंड सीज़न हो। उनकी मुक़सीम नकवी जो उनके डायरेक्टर हैं, ही हैड मेंशन्ड कि इसका सेकंड सीज़न हो सकता है। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर इसका सेकंड, इसके अभी तो आई थिंक देयर आर स्टिल लॉट ऑफ लूज एंड्स मेरे लिहाज से। I do not know about the second season because Fahad Mustafa in his recent interview he said he is not in a favor of making a second season for any successful drama. He refused for the जो कहानी आमिर वाली कभी मैं कभी तुम and then मायरी जो हुआ था, मायरी में तो मुक़सीम नकवी जिन्होंने डायरी किया तो उन्होंने मना कर दिया कि जो मैसेज था वो that was कन्वे हो गया, he's not gonna glorify a child marriage anymore, so yeah. लेकिन ये होता है कि बाज़ दफ़ा सेकंड सीजन ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कभी फर्स्ट सीजन की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है उनको। नहीं मतलब हम तेरे बिन का भी सोच रहे थे कि शायद सेकंड सीजन आए, मेनी पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट बट इट नेवर। शुक्र नहीं आया, लेकिन उसको हैंडल करना, इसमें इतने कैरेक्टर्स थे, उसको हैंडल करना नहीं, इसलिए हमारे पास सीजन इसलिए नहीं आते कि कोई ऐसी सरप्राइज में सीजन खत्म ही नहीं होता। लाइक अब कोई क्यों अमेरिकन टीवीज में तो जिस उस दिन 2-3 बच्चों से बात हो रही थी, दे वर सेइंग कि नहीं, द टीवी का कांसेप्ट इज सपोज्ड टू बी हैविंग सीजंस ऑफ अ शो, या बिकॉज़ दे लीव एंडिंग जिसको कंटिन्यू की जा सकती है। जैसे वो जो हुमायूं सईद वाला था, वो जेंटलमैन उसका सेकंड आ सकता है, इसलिए एंड में उन्होंने हुमायूं सईद को दिखाया था कोई स्क्रीन्स के सामने बैठा हुआ, राइट? तो दैट लेफ्ट ओपन कि वो जिंदा है करके, वो रिक्शा में वो बैठी होती तो वो फोन करते कहते कि मैं हूं, तो उसका सेकंड सीजन आ सकता है। मसलन ये परवरिश का अगर इनकी शादी हो जाए या नहीं हो या होने वाली हो, तो उसका सेकंड सीजन क्या होगा कि शादी के बाद की लाइफ दिखाएंगे? वो तो वी आर लिविंग इट, मैंने क्या करना है वो ड्रामा देख के। नहीं तो देखेंगे ना कि उनका क्या होगा, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन इसमें नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज नॉट मच, इट कुड बी rather than a second season, it could be a new drama altogether. That's true. Right? लेकिन आई डोंट नो, मतलब मैं सेकंड सीजन में इतनी कोई एक्साइटेड नहीं हूं। लेकिन इसमें आई थिंक कि अब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे अब वो नुमान एजाज जो हैं थोड़ा अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले जो बात हो रही थी, आशी जो कह रही थी ना कि हंसी खुशी में हर चीज खत्म हो जाए, आप भी खुश हो जाएंगे, वो पढ़ाई भी करने लग जाएगा, लेकिन नुमान एजाज भी घर चला जाएगा रिश्ता लेके, सारी चीजें हो जाएगी। दैट मींस खाली नुमान एजाज रिश्ता लेके जाए, दैट मींस पेरेंट्स हैव टू गिव इन टू चिल्ड्रन। लेकिन अगर बेटा वापस पढ़ाई पे जा रहा है, देन इट्स एन इक्वल बैलेंस। जो सीपीआर वाला सीन था ना, वो बिला वजह तो हां, वैसे दैट्स ट्रू, आउट ऑफ नोवेयर नाउ ही गॉट फैसिनेटेड, बड़ा वो याद करके सेव्ड अ लाइफ, सो ही विल गो बैक टू हिज स्टडीज, the बाप will go for the रिश्ता and that's it, end of the story. नहीं, और बेटी भी थेरेपी पे अपने फादर को लेके गई है। भाई सबका हो रहा है ना, अमल को वो मिल गया मैच उसका। वैसे ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि अमल को उसका मैच हो गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ हीरो हीरोइन हो तो दूसरे बेचारे रोते बैठे रहे, उनका भी तो दिल है। अमल को मैच मिल गया, वो बच्चा अपना वीडियो गेम में अपना करियर बना रहा है, वो बच्ची ठीक हो गई, सबका हो रहा है ना, क्लोजर हो रहा है। लेकिन अच्छा शुक्र है दादी दादा भी जिंदा रहे, किसी एक को मारना इनको जरूरी होता है कि भाई नहीं यार, नहीं कोई ड्रामा, इतना बिग ड्रामा नहीं है ना इसके अंदर, बहुत एंड एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। लेकिन उसमें मुझे लगता है ये जो कज़न है, या तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी ओवर एक्टिंग है, जो उसका समीर का जो कज़न है, सॉरी समीर जो है, जो गेम इवेंट्स खेल रहा है ना, जो उसका भाई का बेटा है, उसका मुझे बहुत जगह लग रहा है कि उसकी थोड़ी ओवर एक्टिंग है, बहुत ज्यादा वो। बस ही इज अ हाइपर किड सिंस द बिगिनिंग, इजंट इट? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मुझे भी लगता है इससे मैंने जिक्र किया। खैर, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसका एंड अच्छा हो। अब हम आते हैं दूसरा ड्रामा पे, शेर के बारे में बात करते हैं कि दानिश तैमूर आई थिंक रूल्स बेसिकली। लेकिन दानिश तैमूर की इस ड्रामे में एक्टिंग बहुत अच्छी है, यूजुअली उसकी एक जैसी होती है, इसमें ही शोड हिज एक्टिंग स्किल्स एंड कि वो ऑब्सेसिव हीरो के अलावा भी हो सकते हैं। ऑब्सेसिव हीरो ही, मतलब जो बीमारी का और पागलपन की, मतलब पूरे ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग इसी की। उसकी जो है अपना सारा खान का मुझे समझ नहीं आता, उसके बहुत ही फ्लैट लुक है। शी इज वेरी प्रिटी, नो डाउट। प्रिटी तो खैर इज अ वेरी प्रिटी फेस।
बट लेकिन कुछ जगह उसके बहुत ब्लैंक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे अपने फादर के बारे में, जो नबील जो फादर बने हैं, उनको चूंकि हमने बुलबुले में इतना देखा हुआ है तो वो उससे हटके मैं इतना मुझे रजिस्टर तो नहीं हो रहा कि मुझे ये- बिल्कुल समझ नहीं आ रही उसकी एक्टिंग। मुझे लगता है कि अब बोलेगा जी महमूद साहब। I नो वो know इतना अब इतना कई उसमें साल हो गए या देखते हुए, लेकिन मुझे इतना आहिस्ता वो बोल रहा है ठहर ठहर के, लाइक मुझे उसकी एक्टिंग समझ। अच्छा, तो खैर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ये शेर शेर। के बारे में। तो नबील की जो एक्टिंग एज अ फादर, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी बड़ी वो है, अप एंड डाउन होती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। और वो जो सारे जो चचा हैं उनकी जो अपने दोनों बेटों के साथ हैं, तो वो और वो जो माँ बनी है शेर की, उनका मुझे, जैसे हमने कहा था ना कि अतीका ओडो शुड हैव बीन दैट कैरेक्टर। एवरीबडी इज सेइंग दैट, बट एनीवेज शायद अतीका ओडो को आगे जाके मोर अपनी एक्टिंग ज़्यादा करनी होगी, दैट्स वाई उसको वोट दिया हुआ है। और प्लस ये जो हैं इनकी एक्टिंग मुझे नहीं समझ आ रही है, बिकॉज जब आपका बच्चा आपको पता चल जाए कि उसको कोई जहर दे रहे हैं, हाँ। तो आप इतनी जैसे- कामली अपनी या। बेटी को जाके कैसे रिश्ते के लिए बोल सकती हैं, बिकॉज आपको 5 मिनट पहले पता चला है कि ये सब हो रहा है। सो दैट वाज Yeah. अ वेरी मिसकनेक्ट फॉर मी। नहीं, और फिर ये कि भाई आप अपने ब्रदर इन लॉ पर, आप खुद आप तो पढ़ी लिखी है ना, वो दिखाया कि शी इज मोर एजुकेटेड, तो आप जाएं, यू गो फॉरवर्ड एंड बी मोर प्रोएक्टिव, राइट। अब वो अपने देवर, जो कि ऑफ कोर्स आप अगर वडेरे फैमिली में, तो आपको पता है कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, झगड़े होते हैं, दुश्मनी होती है, तो आप कैसे ब्लाइंडली रिलाई कर सकते हैं। तो वो थोड़ा बहुत ही सिली मेरे ख्याल से वो दिखाया है कि बस बैठ के वो इस तरह एक्टिंग करें, घर से बाहर निकल के भी आप चीज़ें करें। और वो जो डॉक्टर रंगून वाला है, वो तो मुझे पता नहीं कौन सी प्लानट से आए हैं। सीरियसली उनकी एक्टिंग, उनकी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती। वो एक और ड्रामे में भी आ रहे हैं डॉक्टर रंगून वाला, इसका जो है ना अपना क्या नाम है उसका, फेरी टेल्स नहीं, कोई और ड्रामे में भी। हाँ, मैंने ये भी उनको वैसे देखा। रैप अप होना चाहिए नहीं? अभी एक इसकी 10 एपिसोड्स हैं। हाँ, 23 इसका 24 है। तो दानिश तैमूर के जो ड्रामों को ये लोग लंबे लंबा चलते खींचते हैं, हैं। बिकॉज इट्स अ मनी मेकिंग मशीन्स फॉर नहीं, एंड फॉर दानिश तैमूर टू काइंड द स्टोरी इज गुड, व्हेन ही कम्स बैक, वो अच्छी तरह दिखा ना किस तरह आके रिवेंज लेता है, वो असल डायरेक्टर का असल कमाल तो वो होगा। फिर एकदम वो शुरू होगा ये ना हो कि भाई उठ के आ गया और बस खत्म हो गया। उठ के आने के बाद वो किस तरह वो इन कनाइविंग, इनकी जो स्कीम्स हैं उनको वो अनफोल्ड करता है, और किस तरह होता है, वो उसमें डायरेक्टर का काम होगा कि वो किस तरह दिखाते हैं। इट कैन बी अ वेरी नाइस स्टोरी प्रोवाइडेड है कि उसको अच्छी तरह डायरेक्ट करें। तो उसके बाद फिर हमारे पास आई थिंक आप लोग तो नहीं देख रहे, फिरोज़ खान का जो मैं देख रही हूँ, बड़ा ही पेनफुल ड्रामा आयजा खान और फिरोज़ खान का, जिसका मैं शुरू बारे के में 5 किस्तों के बाद आएगी, जिसमें वो जो मर्डर का दिखाते हैं, सबने कहा बड़ा आसान है, CCTVs अब जाएं, फुटेज लें, फ़ोन के बोलें, तो वो सब उन्होंने किया नहीं। और एपिसोड ड्रामा ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल अब जाके पता चला 3-4 एपिसोड रह गए हैं। तो वो जो गांव वाला है जो था, जो सारा, जो रियल उनकी वाइफ थी फराज की, जो वो पास्ट हुए, तो वो सब अब आ रहा है। आपने इसकी टॉर्चर करके आयजा खान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी फिरोज़ खान ने। वो लड़की मर गई थी या उसको जिंदा उसकी माँ ने नहीं, कहीं उसको छुपाया हुआ माँ था? ने छुपाया हुआ था, वो जिंदा होके आई थी, और अब शायद उसको उसके भाई ने मार दिया। इसलिए जब भाई देखता है, माँ जब छुपा के रखती है, तो भाई साहब माँ को मार देते हैं। फिर हॉस्पिटल आते हैं देखने, तो फिर वो पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो उससे पहले आई थिंक उसने बहन को भी मार दिया होगा, दिखाया नहीं है, लेकिन दैट्स व्हाट इट सीम्स लाइक। क्योंकि द किड हैज टू सरफेस। हाँ, नहीं तो बेटे को तो लाके छोड़ते हैं ना वो उनके घर पे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो फिरोज़ खान की माँ है, जो फराज की भी माँ है, जो कैरेक्टर वो पास्ट हुए, वो उनका जो ब्लो ड्राई और हेयर डू इतना परफेक्ट है कि वो कोई भी सीन, बिस्तर से उठती हैं वो हेयर डू के साथ, घर में रहती हैं वो हेयर डू के साथ, बच्चा Natural ला के दे दिया वो हेयर टिप डू। टॉप रहना चाहती हैं, कोई बात नहीं। इतना बहुत ही, इसमें थोड़ी सी काफ़ी सिली चीज़ें दिखाई हैं, काफ़ी दिखाई हैं नहीं, इसमें। द होल सही। ड्रामा वाज सिली, मतलब शुरू से लेके आखिर तक, कि इतना आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको पता चल जाता है कि फ़ोन आपका किस वक्त कहाँ था, क्या था, लाइक यू कैन फिगर इट आउट। ये कि आप किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं भाई। और भाई ने अगर निकाह किया है, पता नहीं था, वो आके कह रही है किताबों में ढूंढो, तो भाई आपको पहले ख्याल नहीं आया कि उसकी चीज़ों में ढूंढें? वैसे क्लूज़ देखें आपने, से वो एक फ़ोन कॉल से वो लड़की को ब्लाइंडली वो कर लिया। और वो जो सास हैं, वो तो इतनी टॉक्सिक आयजा खान की जो दिखाई है, माय गॉड। दैट वाज वन ऑफ द रीजन आई स्टॉप्ड वाचिंग दैट ड्रामा। वेरी वेरी अनरियलिस्टिक उसमें दिखाया है। तो उसके बाद फिर हमारे जो अब लेटेस्ट, जो हमारे हार्ट थ्रॉब हैं, जो हम सबके हैं, हुमायूं सईद पे जो ड्रामा आ रहा है, मैं मंटो नहीं हूँ,
तो आप लोग बताइए क्या आपके थॉट्स हैं? आपने तो कुछ खास नहीं, नहीं मैं बताया। तो मुझे तो वो नहीं मुझे पसंद। खलीलुर रहमान की राइटिंग में उनको थोड़ा सा 2025 में आना पड़ेगा. ही हैज फॉरगॉटन ही इज रनिंग अ डेकेड अर्ली, लाइक बिहाइंड चल रहे हैं उन्होंने. मतलब इस टाइप के डायलॉग कौन लिखता है? कोई आदमी तुम्हारी तारीफ करे इसका मतलब है वो दाना डाल रहा है. व्हाट इज दैट? तो जो फुप्पो के जो डायलॉग्स हैं, अच्छा, मैं ये जो सॉरी कौन है, पप्पो जो हैं, साइमा जी, साइमा जी, हाँ. उनका बड़ा चर्चा हो रहा है. आई डोंट सी एनीथिंग, सॉरी टू से, बट मुझे तो Yeah, कोई ऐसी एवरीबॉडी, ओ भाई साइमा जी की एक्टिंग जो है ना, best पता नहीं Puppo क्या हो ever. गई है, ऐसी है. लाइक आई नहीं डोंट नो. पूरे डायलॉग्स मुहावरतन बात हो रही है ना, नहीं जैसे यार, कि वो दाना डाल रहा वही है, पॉज करके छेड़छाड़ी. और हाँ. अच्छा वो बैठती है अपनी, वो उसके भतीजी के साथ बात के पहले बैठ के थोड़ी देर खामोश रहेंगी, फिर एक डायलॉग बोलेंगी. अच्छा कहो हाँ. क्या है, फिर उसने क्या नहीं तो कहा. उसका, हाँ, अच्छा that's how तो his उसने dramas- क्या बोला, हाँ. यानी मतलब आप ये जैसे किस स्क्रीन तरह- प्ले लिख It's रहे a, हैं it means it's a conversation इसी तरह उसकी होती हाँ. है ज़ोमानी हर जुमले में, and ज़ुमानी it तो has है. to it Yeah. has to rhyme with the other one. Yeah. So yeah. आई डोंट नो. नहीं, और वो जो है मैं मंटो नहीं हूँ, वो तो चलिए आपका जो सवाल तो क्लियर हो गया कि ये वो मंटो नहीं है. ये क्लियरली कह रहे हैं इनका नाम मंटो, लेकिन इज नॉट दैट मंटो. He's saying it again and again. एक ड्रामे में 3-4 दफा तो हो जाता है कि मैं, आप मंटो नहीं है, मैं मंटो नहीं हूँ, आप मंटो नहीं है, मैं मंटो नहीं हूँ. आपने पढ़ा है मंटो के कैरेक्टर को? और एक नहीं, मैं फिर प्रोफेसर, why use that name? why use that name? You're catching on Manto Saab's fame. His legacy, मतलब. You're cashing on Cashing. it. तो या तो नाम ही नहीं रखते. लेकिन आई थिंक आगे जाके इसका कुछ होगा. कैरेक्टर इतना चेंज बता रहे हैं, अभी उनको बड़ा डरपोक, हाँ. लेकिन आगे जाके ही विल चेंज एंड देन उनको आई थिंक हुमायूं वर्दी सईद हो जाए. विल चेंज, जैसे कि इसमें तो बहुत ही बेवकूफ़ी तरीके से वो इतने बड़े प्रोफेसर हैं, कॉलेज जाते हैं, नहीं, वो छोटी भी छोटी बात एक पर वो डर जो रहे हैं. बर्थडे वाला सीन था, लाइक द होल इट्स टू वो पीछे स्टूल, हाँ, कौन पीरजादा साहब जो है, उस्मान पीरजादा. वो बैठ के केक खा रहे हैं, वहाँ धक्का पड़ रहा है उसको, वो प्लेट लेके खड़े हो, भाई कुछ आवाज दो, कुछ वो करो. सिक्योरिटी बुलाएं लाइक वो प्लेट लेके खड़े हुए पीछे, और हैरान हो रहे हैं. और वो बेचारा हुमायूं सईद को दे धक्का मारा, उतनी दूर जाके बैठा, कोई उसको उठाने नहीं आया, कुछ नहीं आया. नहीं, सनम सईद आई के बाद में आई ना फौरन वो, आई थी सनम सईद. और ये कि भी कुछ नहीं. और वो लाइक आई डोंट नो ये नहीं, किस और दुनिया का student ड्रामा जो है. जो साड़ी वाड़ी पहन के इतने डेक्ड अप होके आप प्रोफेसर की नहीं, आजकल बर्थडे के में आ रहे ज़माने हैं. में कोई भी प्रोफेसर की बर्थडे में साड़ी पहन के स्टूडेंट्स नहीं जाते. हाँ. प्रोफेसर पहनी हुई थी, हाँ. मैं सही उसका तो है. हजम कर लूंगी, हाँ. लेकिन ये क्यों हाँ. सज्जल अली की साड़ी? सर्जरी को बहुत ही सिली दिया. अच्छा, उस ऊपर से अजान समी खान आए, मैं किसका बेटा हूँ, छोटा बिन यामीन का बेटा. अच्छा, बिन यामीन और ये जो हैं दूसरे जो भी से वो हैं, तो भाई इनको टेरर वो क्यों दिखाया गया, गुंडा बोला, गुंडा क्यों गुंडे. दिखाया? इनको मशहूर दिखा सकते थे gangster बडेरे, दिखा गैंग्स. नहीं, चलो पाकिस्तान अगर में गुंडा गैंगस्टर्स दिखाए का तो concept गुंडे से नहीं है. एक्ट करो ना यार. वो ऐसे शरीफ गुंडे दिखाए उनको, मुहज़्ज़ब किस्म के. मुझे तो आसिफ रज़ा के कैरेक्टर इतना मुहज़्ज़ब लाइक और गुंडा तो तमीज़ का है, कैसे वो भी नहीं कहीं लग से रहा. भी डॉन नहीं नहीं लग लग रहा है. रहा है. नहीं तो उनका गुंडे के भी तो अपने वो है ना, जो Rules हैं. हाँ रूल्स हैं, उन्होंने बोलते हैं नहीं कि नहीं, लड़कियों रूल्स है, पे लेकिन हाथ वो नहीं उनको डालना. आप गुंडा नहीं बोलते ना. लाइक वो खुद कहती है मेरे वालिद क्या है, गुंडा है या कुछ. राइट, द लव शहर के बहुत बड़े गुंडे शहर के हैं. बहुत बड़े गुंडे. अच्छी या जो भी वहाँ के वो वाले दिखा रहे हैं, जो पूरी पूरी सिटी जो रन कर रहे होते हैं ना, 2-3 ग्रुप साइड, लेकिन वो आई दिखा थिंक रहे या तो ये आई डोंट नो कॉपी कर रहे हैं इसका. आप इंडियन ड्रामों में, ये इंडियन जो वेब सीरीज होती हैं उसमें आप डॉन्स वगैरह को ज़्यादा दिखा सकते हैं, वहाँ का एक कल्चर है उनका दिखावा है कि जो डॉन्स हैं, जो माफिया नहीं है. नहीं, यहाँ भी है, लेकिन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में है. ऐसा- नॉट लाइक दिस. लेकिन देयर ऐसा आर तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं, है. देयर आर हर किस्म के माफिया हैं. लैंड माफिया है, हर लेकिन चीज़ वो है ऐसा कराची इन में. योर फेस नहीं, हाँ, prominent वो उस तरह है नहीं ना. होते. वही मैं कह रहा हूँ. हाँ, मतलब वो लोग अपनी टेरिटरी में कर हाँ, रहे होते अपनी हैं, जो भी टेरिटरी कर में रहे है. होते लेकिन हैं. आप जैसे इंडियन वेब सीरीज में देखते हैं कि वो टॉपिक को बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन दैट गोज विद देयर कल्चर. हमारे उसमें अब आसिफ रज़ा मीर को इतना तमीज़ का, मुहज़्ज़ब हाँ. के वो मियाँ साहब की भी इज्जत करे मारे, फिर डॉन तो ऐसा नहीं करता. डॉन को तो बस लेकिन मुझे इसमें हुमायूं सईद का किरदार बहुत अच्छा लगा. ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, उन्हें अपना खाना भी बना रहा है, प्रोफेसर भी बना हुआ है, सब करा हुआ है, लेकिन वालिद के एक पैसे भी नहीं अकेला लिए. रहता है, वो भी नहीं लिया, लालची भी नहीं है लेकिन वो बोलने का. साहब कौन आए थे समझ नहीं आया, जो अब्बा उसके के अब्बा दोस्त के आए थे. दोस्त का है. तो अब्बा उनको अपने बहुत ज़्यादा पैसे जायदाद का देते हिस्सा हैं. जो भी कोई भेजते थे, करोड़ों रुपए कोई देख के गए. 30 करोड़ नहीं लिया ना. हाँ.
अभी नहीं ले लेगा refused. इंशाल्लाह। ले लें भाई मुझे तकलीफ हो रही है अगर मना करेंगे तो। लेकिन पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ मैं मंटो नहीं बिकॉज इसकी इतनी बड़ी कास्ट है, लेकिन येट अगेन खलील रहमान हैज ऑलवेज हिज स्टोरीज हैव ऑलवेज बीन वेरी मुझे कंट्रोवर्शियल। सुन मेरे दिल के बाद उनसे कुछ इतनी एक्सपेक्टेशन लेकिन ये सरप्राइजिंग कि सुन मेरे दिल की इतनी बुरी फ्लॉप के बाद फिर भी इनको बिग स्टार। लेकिन ये ड्रामा जब से बन रहा था ना, हाँ, हाँ, ये बात रिमेंबर तो ये पुराना 2-3 है, साल yeah. से बन रहा था ये ड्रामा। I think you should stop writing. I keep on saying the same thing, but yeah. लेकिन आई थिंक कुछ तो बात है कि वो लिख भी रहे हैं और उनको बड़े चैनल्स ले भी रहे और हैं। ये लेकिन अब actors मेरा act भी ख्याल में करते नहीं हैं। होना हाँ, चाहिए क्योंकि पीपल आर, और नदीम बेग तैयार हो गया इसको डायरेक्ट करने वो पे, भी दैट्स बड़ी आल्सो बात बिग है। थिंग। तो चलें, ये हमारे आज के ड्रामे थे और इसके अलावा बहुत सारे और भी ड्रामे हैं जो चल रहे हैं, लेकिन ये दीज वर द बिग वंस दैट वी वांटेड टू टॉक अबाउट। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अंटिल देन इट्स खुदा हाफिज़।